ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित जो उपदेशामृत है उसका हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने उपदेशामृत का कोई श्लोक ना लेकर और उत्तमा भक्ति के विषय में एक विशेष सत्र में हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी कि भक्ति के विषय में अच्छी प्रकार से जान लिया जाए कि क्या है, उसके क्या स्वरूप है भक्ति का। आज हम लोग जो है इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन को पहले रखे हैं 9:30 बजे, क्योंकि 11 बजे से गुरुदेव का प्रेजेंटेशन है, जूम के ऊपर ही है, तो मीटिंग है 11 बजे से, तो इसलिए हम लोग 11 से पहले ही इसको समाप्त करेंगे। आज हम लोग चौथा हमारा दिवस है और हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश किए हैं उपदेशामृत के। तो हम लोगों ने 3 श्लोकों में श्रवण किया किस प्रकार से जो 6 प्रकार के वेग हैं, हमें हमारे मन का वेग, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, शरीर के जो 3 वेग हैं जिह्वा उदर उपस्थ, इनके वेगों को हमें रोकना चाहिए। दूसरा हमने 6 प्रकार के दोष श्रवण किए जो देखे जाते हैं, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, और उसके बाद नियमाग्रह, उसके बाद कुसंग और लौल्यम, ये 6 प्रकार के दोष बताए गए। उसके बाद फिर 6 संकल्प बताए गए, अर्थात भक्ति का पोषण कैसे करें उसके लिए बताया, उत्साह, निश्चय, धैर्य और भक्ति के अनुकूल कर्म को करना। उसके बाद कुसंग का त्याग और सत्व वृत्ति को धारण करना, सतोवृत्ति। तो वास्तव में देखा जाए इन सब का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि हमारा मन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा मन इस संसार में लगा है तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि किसी प्रकार हमारा मन भगवान में लगे। अब देखिए, ये मन हमारा तो है नहीं, वास्तव में ये मन भगवान का है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। 10वें अध्याय में गीता में भगवान ने 22वें श्लोक में कहा है कि इंद्रियों के अंदर जो तुम्हारा मन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, तो इनका जो नियंता है, इनका जो राजा है मन, तो वो कह रहे हैं मैं हूं। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन जो है मेरी एक विभूति है। तो भगवान हमारा मन तो नहीं हुआ ना। अब हम बेईमानी से इस मन को अपना माने बैठे हैं और यहीं पर हम लोगों का प्रॉब्लम आ जाती है। तो यदि हम ये मान लें कि ये मन हमारा नहीं है, तो इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सबसे पहले बोला मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मतलब तेरा मन है ही नहीं तो तू क्यों सोचता है। हम कहते हैं ना कि मेरा मन ये नहीं कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा है। अरे मेरा मन है ही नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं। तो है किसका, फिर ये भगवान का ही है। भगवान बार बार कह रहे हैं हमसे, गीता में उन्होंने मन के ऊपर कितना जोर दिया है, बुद्धि और मन के ऊपर, कि बोलते हैं मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय में बोला कि अपने मन को तो मुझ में रख दे, मुझ में टिका दे। इस संसार में आसक्ति को छोड़कर अपने मन को मुझ में आसक्त कर दे। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन उदाश्रय, 7वें अध्याय में बोला कि इस मन की जो आसक्ति को उठाकर मेरे पास रख। मय्यासक्त, मुझ में आसक्त कर दे इस मन को। इस प्रकार से तू भजन कर पाएगा। अब हम उसको अपना माने बैठे हैं, हम अपनी मनमानी पर लगे हुए हैं।
अब ठीक है, हमारी स्थिति अभी ऐसी ही है, हम इस मन के साथ तदाकार होकर तादात्म्य स्थापित करके इस मन को अपना मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन सुखी है, हमारा मन दुखी है, तो हम सुखी और दुखी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में ये केवल एक मान्यता मात्र है। शरीर हमारे सुख दुख, शरीर को हो रहा है सुख दुख, मन ने तो केवल मान लिया है, और उसके मानने के कारण उसकी आत्मा के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि आत्मा को भी सुख दुख हो रहा है। लेकिन ये ना तो मन को सुख दुख होता है, ना आत्मा को होता है। ये होता है वास्तव में शरीर को, और शरीर को दुख हो रहा है, शरीर को सुख हो रहा है, उसका अनुभव करने वाला है मन, बस इसलिए। तो अब हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि अभी मन को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कह रहे हैं वो कोई बात नहीं है, आप मत करो। आप इसके लिए क्या करना है, आपको साधु संग करना है। तो उसी के लिए यहाँ पर चौथे श्लोक में बताया गया है कि हम किस प्रकार से साधु संग करें। ये बात तो हम कई बार कर आए हैं कि साधु का संग करना है, तो साधु का संग किस प्रकार से करना है, उसी को यहाँ पर चौथे श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है। पहले तो हम समझ लें कि संग का मतलब साथ नहीं होता। संग का मतलब हम किसी के अंदर साथ हैं, फिजिकली हम उसके पास में हैं, उसको हम संग नहीं कहते हैं। संस्कृत के अंदर संग का अर्थ होता है सम्यक रूपेण गमनम, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर, उस पदार्थ के अंदर आसक्ति का हो जाना। तो यदि हम उसके साथ भी हैं और हम में उसमें आसक्ति नहीं है, तो संग नहीं कहलाएगा। तो व्यवहार के लिए हम पता नहीं कितने लोगों का संग करते हैं, अपने ऑफिस में कितने ही लोगों से मिलते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कितने ही लोगों से संग करते हैं सारे दिन, लेकिन वो उनका संग है ही नहीं, वो केवल उनका साथ है, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बस इतना ही। और संग हम करते हैं अपने परिवारजनों के साथ, जिनमें हम आसक्त हैं पूर्ण रूप से। तो संग का अर्थ है आसक्ति, ये बात हम पहले समझ लें। अब यहीं पर कह रहे हैं कि साधु का संग किस प्रकार से जो है वो भक्ति पोषक हो सकता है। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, किसी का मैसेज आया, उनको आवाज नहीं आ रही है। मैं देखता हूँ कि उनको द्वारा वो करना पड़ेगा। दोबारा से कर ले, वहां दोबारा से आ जाए, ज्वाइन कर ले। वो द्वारा मतलब तो आ जाएगी आवाज, शायद आ जाएगी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस चतुर्थ श्लोक की भूमिका यही है कि हमें साधु का संग किस प्रकार करना है, इसको जानने के लिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधम प्रीति लक्षणम। अब देखिए, हमें साधु का संग करने का मतलब है साधु से आसक्त होना है, उससे प्रेम करना है। अब वो प्रेम किस प्रकार से, प्रेम को आप देख तो सकते नहीं है, लेकिन उस प्रेम का लक्षण क्या होगा। हम किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं तो उसका लक्षण क्या है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। 6 प्रकार से ये लक्षण जो है प्रकाशित होता है। 6 प्रकार से हमारा प्रेम किसी भी व्यक्ति के प्रति। तो जैसे हम संसार के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार साधु के साथ होगा। फॉर्मूला वही है, जो इस संसार में है प्रेम, उसी को उठाकर साधु में और भगवान में लगा देना है, भक्तों में लगा देना है, भगवान में लगा देना है। अब सबसे पहला बताया गया ददाति। ददाति का मतलब है देना, उसको किसी वस्तु को देना, जिस चीज की भी उसको आवश्यकता है। और किसको देना, उसके लिए कहा गया शुद्ध भक्त को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तु है उसको दे देना। अब यदि उसे आवश्यकता नहीं है और हम उसे दे रहे हैं, तो इसको हम देना नहीं कहेंगे। देना वही होगा जिसकी उसको आवश्यकता है। वैसे तो शुद्ध भक्त को किसी की कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है, अगर पूछा जाए वास्तव में वो आपसे कोई मांगेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसको कुछ दे सकते हैं। दूसरा, उसके द्वारा जो वस्तु दी गई है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, अत्यंत आदर पूर्वक। जब हम उसको कुछ देते हैं तो वो हमको भगवान का प्रसाद देगा, अथवा ना भी दे तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी वाणी से कुछ ना कुछ हमको भगवान की चर्चा तो सुनाएगा। क्योंकि कोई भी भक्त, कोई भी वैष्णव जब किसी से कोई भी चीज ग्रहण करता है तो अवश्य ही वो उसका प्रतिदान के रूप में उसको कुछ ना कुछ जरूर देगा। अब हमारे यहाँ जो भिक्षा करने के लिए जाते हैं ब्रह्मचारी लोग, तो वो
गृहस्थों के घर में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की एक शिक्षा वहां पर देकर आते हैं। यदि शिक्षा नहीं दी गई है तो हमारे को उनसे ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं बनता है कुछ भी। तो उनके द्वारा जो प्रसाद दिया गया है वो प्रसाद के रूप में है, क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं जितने भी वैष्णव हैं। तो इस प्रकार से वो जो भी दें उसको लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कई बार कि हम संकोच करते हैं, लेकिन उस संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है अधिक, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, वो हमारे लिए आदरणीय वस्तु है। इससे क्या होगा, आपस में आदान प्रदान होगा तो प्रेम बढ़ेगा। हम लोग दिवाली में अथवा न्यू ईयर के समय अथवा किसी भी समय जो त्योहार होते हैं उसमें गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, और दिवाली में तो बहुत अधिक करते हैं। तो इसका कारण यही है कि आपस के अंदर हमारी जो प्रीति है वो बढ़ जाती है जब भी हम किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। यद्यपि उस वस्तु की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस भाव से वो वस्तु दी जा रही है उस भाव का आदर करते हुए हम लोग ग्रहण भी करते हैं और हम लोग देते भी हैं। तो जो उस वस्तु के पीछे भाव छिपा हुआ है, उसी भाव को ही हमको ग्रहण करना है। इस प्रकार से दो बताए गए ये जो तरीके हैं। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब गुह्यम आख्याति, आख्याति माने बोलना और गुह्यम माने रहस्य की बातें, अर्थात भजन संबंधी जो रहस्य की बातें हैं वो भक्तों के निकट कहना। जो भक्त है, आख्याति का मतलब कहना। तो हमारी मान लीजिए कोई समस्या है भजन करने में किसी भी प्रकार की, तो हमें निसंकोच भाव से उसके सामने उसे रखना चाहिए। किसी प्रकार की हेसिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम हिचकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कहो अथवा संसार में कहो, कहीं भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में अनेक अनेक प्रकार के संशय हैं, अनेक प्रकार के संशय हैं, और उनका समाधान केवल एक भक्त ही कर सकता है। अब गुरु तो हमारे पास हर समय अवेलेबल है नहीं, ना ही गुरु को हम लोग हमेशा फोन करके बात कर सकते हैं उनसे, ना ही उनसे कोई हमारा जो है वार्तालाप है। जब कभी मिलते हैं तब उनसे कुछ समय मिलेगा तो उनसे कुछ थोड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव है वो हमारे पास हैं। तो हम उनसे बिल्कुल निसंकोच भाव से जो भी हमारे मन की बात है, जैसा भी हमें अनुभव हो रहा है, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, हमारे घर वाले हमें भजन करते हुए परेशान कर रहे हैं, हम इस प्रकार से माला कैसे करें, कितनी देर करें, अपना दिनचर्या को कैसे बनाएं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पूछनी चाहिए, कहनी चाहिए उनसे उनसे और अपने संबंध में भी अपनी बातें बताना कि हम कौन है, हमारी क्या स्थिति है, जिससे कि वो हमारी स्थिति को समझकर ही हमको कुछ परामर्श दे सके। जब मैं यहाँ पर आया था मठ में, तो मेरे मन में इतने सारे प्रश्न थे, तो जो भी वैष्णव हमारे मठ में, जो भी सीनियर वैष्णव्स हैं, तो मैं सबसे पूछता था कि किस प्रकार से मैं अपना यहाँ पर जीवन यापन करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 24 घंटे हैं मेरे पास, वो मैं कैसे यहाँ पर काटूंगा, क्योंकि वहां तो ऑफिस चले जाते थे सुबह शाम, वो दिन में सारे दिन ऑफिस रहते थे और शाम को घर का काम होता था, तो 24 घंटे का पता ही नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे कैसे कटेंगे, बड़ा मुश्किल था। तो सबके पास जा जाकर मैं बोलता था कि मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या आप ठीक समझते हैं? हाउ कैन आई इम्प्रूव फर्दर अपॉन इट विद माई ऑब्जेक्टिव इन माई माइंड, है ना? तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के अपनी जो भी बातें हैं, किसी तरह हेसिटेशन ना करें। यदि भजन के अंदर कहीं पर कोई विघ्न आ रहा है संसार की ओर से अथवा अपने मन की ओर से, आध्यात्मिक जो ताप है हमारा मन कई बार विचलित हो जाता है। ऐसा बहुत होता है कि किसी ने हमको कुछ बात कह दी, भक्त ने ही कह दी, तो हमारा मन कुछ समय के लिए विचलित हो गया। तो यदि हमें उस विषय में कोई संशय है, तो किसी भी जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनसे हम लोग कहना चाहिए उनसे। हम लोग इस असमंजस में ना रहें कि क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्योंकि वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो उस स्थिति से गुजर चुके हैं, तभी वो उस स्थिति पर पहुंचे कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। इसीलिए निसंकोच भाव से उनसे कहना चाहिए, तभी हमारा उनसे अपनापन होगा। जब हम अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे तो वो हमको अपना कैसे मानेंगे, और जब तक वो हमें अपना नहीं मानेंगे तब तक उनका जो हृदय है हमारे प्रति द्रवित भी नहीं होगा। द्रवित नहीं होगा तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी? क्योंकि कृपा तो तभी मिलती है जब वैष्णव का हृदय
हमारे भजन को देखकर, हमारी जिज्ञासा को देखकर, हमारी व्याकुलता को देखकर द्रवित हो जाता है। कृपा मिलने का और कोई रास्ता नहीं है, केवल हमारे हृदय की व्याकुलता और हमारी उत्कंठा, हमारी भजन करने के लिए आग्रह, हमारा प्रयत्न, यही जो है वैष्णव के हृदय को विगलित करता है और तभी उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो जो बात हम यहाँ वैष्णव के लिए कह रहे हैं, वही गुरुजी के लिए भी उसी प्रकार से समझना होगा, क्योंकि गुरुजी जो है वो एक श्रेष्ठ वैष्णव है हमारे लिए। सूरज जी, प्रश्न जो है वो सब बाद में पूछे जाएंगे, आज तो शायद समय भी नहीं होगा। यदि अगर समय हुआ तो आपके प्रश्न को अवश्य लिया जाएगा, अन्यथा आप उसे नोट कर लें, हम अगली बार जरूर उसको लेंगे। तो और दूसरी बात, जब हम अपने भजन की बातें उन्हें बताएंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमको अपनी कुछ बातें कहेंगे कि मैं देखो किस प्रकार से इस मठ में आया, मैंने किस प्रकार से भजन आरंभ किया, क्या क्या मेरे जीवन में परेशानियां आई भजन के अंदर, किस किस प्रकार का मेरा विरोध हुआ, लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा तो भी मैं डटा रहा। तो ये जब इस प्रकार से बड़ा क्लोज वार्तालाप होता है 1:1, अब ये ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक के अंदर की जाएगी। जिसको हम अपने मन वाला मानते हैं, जिसको हम अपना सुहृद मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, उसके आगे स्पष्ट रूप से हमें अपनी मन की बात को अच्छी प्रकार से कहना चाहिए, तब वो अपने अनुभव को हमें बताएगा। यदि किसी के मन की बात जाननी है तो पहले अपने मन की बात उसे बता दो, ये सिद्धांत है। जब तक हम अपना मन खोलकर उसके आगे नहीं रखेंगे, हम उसके मन की बात को नहीं जान सकते। और जैसे ही हम अपना मन खोलते हैं, वो अपना अनुभव को बताएगा और उसका जो अनुभव होगा वो हमारे लिए बहुत बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि वही हमारे को एक रास्ता, एक माइलस्टोन दिखाएगा आगे कि हमें पहुंचना कहाँ है, मेरा टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट कहाँ है मेरा, कहाँ कहाँ पर आगे आने वाले समय में मुझे परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, गड्ढे कौन से हैं मेरे रास्ते में। क्योंकि भक्ति मार्ग को भी आप इतना सहज ना समझिएगा। इट इज जस्ट नॉट ईटिंग, डांसिंग एंड चैंटिंग। जैसा बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी कि चैंटिंग, ईटिंग एंड डांसिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भक्ति। इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट। इट इज कंटक कोटि रुद्ध, करोड़ों करोड़ों कांटे इस भक्ति मार्ग के ऊपर हमारे लिए बिछे हुए हैं। तो जब तक हम किसी का आश्रय नहीं लेंगे, एक नामनिष्ठ संत का, जिसकी अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा है और नाम के प्रति पूर्ण निष्ठा है, तब तक हम इस भक्ति मार्ग के ऊपर बिल्कुल अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएंगे। कहीं पर भी हमारे पतन होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम अपने हृदय की बात उनके साथ एक्सचेंज करें। तो इससे भी हमारा जो है अपनापन बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, फिर वो हमें अपना मानेंगे, हम उन्हें अपना मानेंगे, इस प्रकार से। और तीसरी बात है प्रसाद। जब वो हमको कुछ प्रसाद दे रहे हैं तो प्रीति पूर्वक उसको ग्रहण करना और उनको भी, भक्तों को प्रीति पूर्वक भोजन कराना। तब जब भोजन कराया जाता है वैष्णवों को, तो साधारणतः ऐसे देखा जाता है कि हम लोग कई सारे वैष्णवों को अपने घर पर निमंत्रण देते हैं, तो ठीक है वो तो, लेकिन उसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जब हम निमंत्रण देते हैं कई वैष्णवों को, तो हमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता ये है कि सबका सत्कार हमको एक प्रकार से नहीं करना है। हमें ये समझना चाहिए कि कौन सन्यासी हैं, कौन श्रेष्ठ वैष्णव हैं, कौन फिर कनिष्ठ हैं, किस प्रकार के हैं, तो उसी के अनुसार ही उनका सम्मान करना है हमको। अगर हम सबको एक ही तराजू में तोलेंगे तो ये सब अपराध हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए जब भी हम एक ग्रुप ऑफ वैष्णवास को अपने घर पर बुलाते हैं, तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि किसका स्तर कितना है, किसको कितना सम्मान देना है। जैसे घर पर बुलाते हैं तो उसको प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, उसको बिठाते हैं, फिर उसको जाते हुए प्रणामी भी देते हैं। तो प्रणामी किसको कितनी देनी है, ये जब मैं यहाँ पर मठ में आया था तो मेरे साथ यही था, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं तो सबको सोचता था सारे ही मेरे से श्रेष्ठ हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, तो मैं तो सबको बराबर समझता था। लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम सबको एक साथ समझोगे तो तुम बहुत बड़ा अपराध कर बैठोगे। उन्होंने मुझे बैठा कर समझाया अच्छी प्रकार से कि किस किस को कितनी कितनी प्रणामी देनी चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये भी एक सिस्टम है यहाँ पर। तो जब हम किसी एक भक्त को बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं है ना। और जब जो बराबर के दो भक्त हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब ज्यादा बड़ा ग्रुप है जिसमें गुरुजी भी हैं,
फिर उसके बाद जो है उनके नीचे जो मध्यम वैष्णव हैं वो भी हैं, कनिष्ठ भी हैं, इस प्रकार से। तो सबको बराबर सम्मान नहीं देना है। यदि हम सबको बराबर सम्मान देंगे तो वो अपराध हो जाएगा, और जगत में भी ऐसा ही है। यदि हम अपने घर में किसी बहुत वीआईपी को बुलाएं और उसके साथ फिर उसके सबऑर्डिनेट्स भी आते हैं, मंत्री के पीए भी आता है, उसके फिर और भी सबऑर्डिनेट्स आते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, तो सबको एक साथ तो सम्मान नहीं दे सकते, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था होगी, इस प्रकार से। तो ये 6 प्रकार से हम लोग जो हैं उस वैष्णव के प्रति, साधु के प्रति हमारी प्रीति हो सकती है। ये प्रीति का लक्षण है। अपने वाणी की बात बताना, अपने मन की बात बताना, वस्तुओं का एक्सचेंज करना और भोजन करना। तो देखिए इसमें एक तो हमारी हो गई कर्मेंद्रिय वाणी, और रसनेन्द्रिय ये भी हमारी कर्मेंद्रिय है, और पदार्थ ये भी कार्य का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 3 कर्मेंद्रियों की आवश्यकता है। क्या है 3 कर्मेंद्रियां? वाक, पाणी और रसना। रसना तो हमारी जो है, नहीं उदर, उदर कहेंगे ना, क्योंकि खिलाना है तो खिलाना तो रसना भी आ जाएगी उसमें। तो सूरज जी आप दोबारा से, हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको सूरज जी को बताइए कि उसको उसमें से वो बाहर, ग्रुप से बाहर निकल के मीटिंग से, और फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आवाज आ जाएगी उनको। तो इस प्रकार से हमें जो है 6 प्रकार से साधु का संग बताया गया है। अब ये बता रहे हैं कि इसके साथ साथ कुसंग का त्याग तो हमेशा करना ही है। भक्ति के अंदर सबसे बड़ा बाधक है कुसंग, और कुछ नहीं है। यदि कुसंग कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं तो भजन का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। करते रहिए, जन्म जन्मांतर तक हम करते रहे हैं भक्ति। ऐसा नहीं है भगवान का नाम पहली बार ले रहे हैं, हम अनंत अनंत जन्मों तक भगवान का नाम ले चुके हैं, भगवान के दर्शन भी किए होंगे हमने, लेकिन अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ हमको। कारण है कुसंग। कुसंग का मतलब विषय, विषय के अंदर हमारी आसक्ति अनेक अनेक प्रकार से, और भक्ति के अनुकूल भक्तों का संग, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए भगवान का दर्शन करने के बाद भी, पृथु महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद भी उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन कब हुई? जबकि पृथु महाराज स्वयं भगवान के आवेशावतार हैं। तो भी जब सनत कुमार जी ने उनको उपदेश दिया, उस समय उनको भगवत अनुभूति हुई है। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए, उनसे भगवान से क्या मांगते हैं कि आप मुझे साधु संग दो, साधु संग दो, मुझे भक्तों का संग दो। दर्शन होने के बाद भी इस प्रकार से कह रहे हैं। अगर दर्शन होने का फल मिलता तो ध्रुव महाराज वहां पर बाद में यक्ष लोगों की हत्या क्यों करते? तो इस प्रकार से हमें बहुत सावधानी पूर्वक भजन करना है। जो भागवत के अंदर अनेक अनेक उपाख्यान हैं, उनके द्वारा बड़ी सूक्ष्म रूप से हमें ये सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि कहां कहां पर हमारे लिए इस मार्ग में अलग अलग गड्ढे बने हुए हैं, खतरे ही खतरे हैं। ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, ये केवल इसलिए कह रहा हूं हमें सावधानी पूर्वक इस मार्ग में आगे बढ़ना है कि कहीं हम फिसल ना जाएं, क्योंकि फिसले हुए तो हैं ही पहले ही, और अगर भक्ति में भी आकर भी फिसल गए तो क्या फायदा हुआ। तो जब 6 प्रकार की क्रिया करेंगे तो साधु संग होगा हमारा शुद्ध रूप में, इसी को बोला जाता है साधु संग। साधु के साथ बैठना उठना, इधर उधर घूमना घामना, ये साधु संग नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उनके आज्ञा का पालन करना, वो तो सब है ही, उसके तो विषय में नहीं कहा गया, लेकिन जो करने के लिए योग्य काम है वो ये चीजें है। इससे प्रीति हो जाएगी, और प्रीति होने से फिर उनके हृदय में जो भक्ति है वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो यदि हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम साधु संग करो। साधु संग करोगे, साधु से प्रीति करोगे, अब उसका आचरण देखोगे कि वो किस प्रकार से भजन कर रहा है, तो धीरे धीरे जो उसके आचरण है वही आपके अंदर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक किसी का संग करता है, जैसे मान लीजिए मालिक है, अब एक नौकर उसका अगर 20-25 साल नौकरी कर रहा है, तो थोड़े दिनों में देखेंगे वो नौकर भी जो है मालिक की तरह बोलने लगता है, चलने लगता है, उसी तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है। तो आचरण में बड़ा प्रभाव होता है। जब हम उसको संग देखते हैं प्रेम से, प्रीति पूर्वक, तो वही आचरण हमारे अंदर भी आ जाता है। यही है भक्ति का प्रादुर्भाव। इसके अतिरिक्त जो मोक्ष की कामना करने वाले लोग हैं, अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, भगवान से आंखें बंद करके मूंद के और हम ध्यान करेंगे, उनका संग नहीं करना चाहिए हमको, वो आवश्यक नहीं है। उनके भगवान के चरणों के प्रति प्रीति नहीं होती है। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है उसका संग हम क्यों करें? कोई कारण नहीं है हम उसका संग करें, कोई जरूरत नहीं है हमें उसका संग करने की।
और जो अनेक प्रकार के विषय भोग की कामनाएं रखते हैं संसार में, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, यहाँ घूमने जाना है, वहां जाना है, ये सब। और अन्याभिलाषी जो अपनी इंद्रिय पूर्ति में लगे हुए हैं केवल, इस प्रकार से भक्ति की हानि हो जाती है। अब तीनों प्रकार के लोगों से, जो 3 प्रकार के बताइए, मोक्षकामी, विषयी और अन्याभिलाषी। ये अन्याभिलाषी वो हैं जो वैदिक क्रियाओं के द्वारा जो शास्त्रों में जो कर्तव्य हैं उनके अतिरिक्त किसी और प्रकार से अपना इंद्रिय संतुष्टि करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अन्याभिलाषी। विषयी और अन्याभिलाषी में थोड़ा अंतर है। जो विषयी पुरुष है वो शास्त्रीय रीति के अनुसार अपनी इंद्रियों की पूर्ति करता है, लेकिन जो अन्याभिलाषी है वो किसी भी प्रकार से करता है। तो ये उच्छृंखल प्रकार के जो व्यक्ति हैं उसको कहा गया अन्याभिलाषी। तो इनसे ना तो कोई वस्तु देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। आगे प्रभु जी। और अश्रद्धालु को हरिनाम का उपदेश ना दें, नामापराध के अंतर्गत आता है ये। जो कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सबको जाकर भगवान का नाम सुनाने लगते हैं कि नहीं हरिनाम करो, हरिनाम करो, जैसे हम बहुत बड़े प्रचारक हो गए हैं। ऐसा बहुत कुछ आजकल देखने में आता है समाज में। प्रचारक बहुत हो गए हैं, लाखों करोड़ों प्रचारक हो गए हैं, सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है सबको हरिनाम के उपदेश देने का, ये अपराध है। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि कभी भी मत देना उपदेश तुम गीता का, जो उसको सुनना नहीं चाहता। जो सुनना चाहता है उसको अच्छी तरह से समझाओ, लेकिन जो नहीं सुनना चाहता है जबरदस्ती मत करो। 1 या 2 बार उसको कह सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं। आगे फिर उनसे मोक्ष और भोग के विषय में कोई परामर्श न ग्रहण करो और ना उनको दो कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे ध्यान सिखा दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और मुझे ये विषय चाहिए। तो ये सब उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए हमको इस प्रकार का। और कृष्ण भजन का भी उपदेश ना दें उनको, वरना उनकी बुद्धि जो है फिर जाएगी, वो अपराध करेंगे कृष्ण के चरणों में, गुरु जी की भी अवज्ञा करेंगे और आपकी भी अवज्ञा करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्रेंड सर्किल में होते हैं कि अगर आप कंठी पहन लिए और तिलक लगा लिए तो कहते हैं ये क्या पंडित जैसा वेश लेके आ गया, धोती पहन लिया आपने, तो मजाक उड़ाते हैं आपकी। तो उनसे दूर ही रहना अच्छा है ऐसे लोगों से। और भक्ति संबंधी गोपनीय विषयों की कदापि चर्चा ना करे, अपने अनुभव की तो कभी चर्चा करे ही ना। जो हमारे गुरु वर्ग हैं उन्हीं को, और अथवा जो गुरु के समकक्ष हैं उनको अपने अनुभव को बताना चाहिए कि ऐसा अनुभव हुआ है, क्या ये गलत तो नहीं है, इस प्रकार से। तो गोपनीय विषय की तो कभी भी अनुभव की चर्चा ना करें। और उनके जो स्पर्श किया हुआ भोजन है उससे भी, क्योंकि भोजन के अंदर दोष आ जाता है, स्पर्श दोष। यदि उसको विषयी लोग स्पर्श कर देंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। अन्न के साथ साथ जो है वो उनका जो मन का भाव है वो भी हमारे अंदर आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि उनके स्पर्श किया हुआ जो है भोजन नहीं ग्रहण करे। विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, और मलिन मन हो गया तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? हमें तो भगवान का स्मरण करना है, कृष्ण का। तो कृष्ण वहां पर कैसे आएंगे जब हमारे हृदय के अंदर मलिनता है? इस प्रकार से आगे प्रभु जी। इस प्रकार जो विजातीय तत्व हैं उनके साथ कभी आदान प्रदान, रहस्य की बातों का कथन, श्रवण और भोजन करना कराना, ये प्रीतिवर्धक जो क्रियाएं हैं, 6 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि लोक व्यवहार के लिए कई बार इनका संग करना आवश्यक होता है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं तो हम क्या करेंगे, उनके घर छोड़कर तो नहीं जा सकते, प्रीति भी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ध्यान भी रखना ही पड़ेगा। तो कर्तव्य बुद्धि से करें सारे कार्य उनके लिए, लेकिन उनसे भी 3 बातें तो अवश्य ही नहीं करें कि उनसे किसी वस्तु को ना ग्रहण करें। जैसे कोई गेस्ट है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमको दे रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं कि आप लीजिए, तो मत दीजिए उसको, अथवा लेकर किसी को दे दीजिए, अपने यूज में मत डालिए उसको, क्योंकि उसके जो पैसे से कमाया हुआ जो वस्तु है वो, उसका जो पैसे का दोष है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ, वो हम उस वस्तु में भी आ जाएगा। तो उनसे कोई चीज ग्रहण ना करे कभी। अपनी भजन संबंधी बात जो है कभी ना बताए उनको, वो अपनी कुछ बात कहे तो सुन ले उपेक्षा पूर्वक, केवल उनका आदर के लिए कि हाँ ठीक है बस। और उनके द्वारा जो भोजन है वो कभी ग्रहण ना करे। अगर वो कुछ भोजन कराते हैं आपको तो वो भी, तो वस्तु को ग्रहण ना करे, भोजन को ग्रहण ना करे, और अपनी भजन संबंधी बातें कभी ना बताए, उनकी सुन ले। तो अपने भजन की कोई बात उनको ना बताए कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतने बजे सुबह को उठता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है उनको। हम लोग कभी कभी उन्हें अपना मानकर
अपने संबंधी जो हैं उनको अपना मनाकर अपनी दिनचर्या भी बताने लगते हैं बड़ी डिटेल में, जिससे वो इंप्रेस हो जाए। तो ये जो इस प्रकार का भाव है ये ठीक नहीं है हमारे अंदर। अब पंचम श्लोक भी आज ही हम कवर कर लेंगे, छोटा ही है। इसमें इंपॉर्टेंट है 5वां श्लोक। हम लोगों को संग करना है साधु का, तो ये तो पहचाने कि साधु हैं कौन और उनका क्या ग्रेडेशन है, किस प्रकार से हमें उनकी सेवा करनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 5वें श्लोक में 3 प्रकार के जो वैष्णव हैं उनकी सेवा कैसे करनी है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मनन्यं निंदादिशून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्या। 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा, और वो सेवा किस प्रकार से होगी ये बता रहे हैं। सबसे पहले कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। गिरि माने वाणी, जिनकी वाणी में कृष्ण का नाम निकलता है, ऐसा हे कृष्ण, उनका हमें मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी में मन का भगवान का नाम निकला है। कम से कम वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं ना, तो वो कनिष्ठ वैष्णव है। तो इसलिए मन ही मन उनका आदर करे, किसी प्रकार से उनको दंडवत प्रणाम ना करे अथवा पंचांग प्रणाम ही ना करे, मन से आदर करे, बस इतना, ज्यादा नहीं। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ सकता है, हाथ जोड़े, उनको हरे कृष्णा बोले, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रीटिंग तो करनी पड़ेगी ना कनिष्ठ वैष्णव की भी। तो मन से आदर करते हुए केवल उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो कनिष्ठ वैष्णव। दूसरे लेवल के हैं दीक्षास्ति चेत। चेत माने यदि उसकी दीक्षा हो गई है गुरु जी के द्वारा, तो अब उसको प्रणतिभिष, उसको प्रणाम करे। प्रणति का मतलब प्रणाम करना। भजन तमीशम, क्योंकि वो भगवान का भजन कर रहा है वैष्णव रीति के अनुसार। तो वैष्णव रीति के अनुसार जो भगवान का भजन कर रहा है गुरु जी से दीक्षा लेकर, अब वो समझता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे जो मध्यम अधिकारी हैं उनको प्रणाम के द्वारा उनका आदर करे। जो वैष्णव हैं उसको बताया गया, उसकी परिभाषा, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो हितो अभिज्ञयी इतरो अस्मात् अवैष्णव। पद्म पुराण में बताया कि जिसने विष्णु के मंत्र में दीक्षा ले ली है। अब विष्णु का अर्थ यहाँ पर राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि सब आएंगे। भगवान के जितने भी स्वांश अवतार हैं, वामन, मत्स्य, कूर्म, ये सब भगवान के अवतार हैं। तो गृहीत विष्णु दीक्षा को, यहाँ पर शिवजी नहीं है, कभी आप समझे कि यहाँ पर शिवजी भी आ गए हैं, शिवजी का यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो शिवजी जो हैं वो वैष्णव हैं, लेकिन वो स्वांश नहीं है भगवान के, क्योंकि भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें शिवजी का नाम नहीं है। शिवजी गुणावतार हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं गुणावतार। तो इस प्रकार से तो जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ले ली है जिन्होंने, वे और विष्णु की पूजा भी कर रहे हैं, विष्णु के परायण हैं। विष्णु पूजा परो अर्थात अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, केवल विष्णु की पूजा। ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वही हैं वैष्णव। और इतरो अस्मात् अवैष्णव, और बाकी सब अवैष्णव। जो देवी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, सब अवैष्णव, बाकी सब। बड़ा आश्चर्य, एक प्रश्न मेरे पास आया कि राम के जो भक्त हैं क्या वो वैष्णव हैं? अब बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे प्रश्न सुन के भी कि राम के भक्त तो वैष्णव नहीं है, तो और क्या होंगे? और क्या होंगे राम के भक्त अगर वैष्णव नहीं कहेंगे तो? राम और कृष्ण में भी भेद बुद्धि, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए कभी भी। तो इस प्रकार से हमें ये भेद बुद्धि नहीं रखनी है। राम, कृष्ण, नरसिंह, ये सब भगवान है, भगवत स्वरूप है, सच्चिदानंद में विग्रह है इनका। तो इस प्रकार से सभी वैष्णव है ये। तो इस प्रकार से जो मध्यम वैष्णव है वो, उसको मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो भजन भी कर रहा है भगवान का, इसलिए उसको हम प्रणाम करेंगे। आगे प्रभु जी नेक्स्ट 3 प्रकार। अब जो तीसरे जो लेवल के हैं वो कैसे हैं? उनके लिए कहा गया है कि वो निंदादि शून्य, वो भगवान के एकांतिक तत्व को जानते हैं, वो अनन्य है भगवान के, अनन्य भाव से। अनन्य को हम समझते ही हैं कि ना अन्य इति अनन्य, अर्थात जो केवल कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं। अब यहाँ पर अनन्य के अंदर जो है नारायण का भी बताया गया कि नारायण के जो भक्त हैं उनको हम अनन्य नहीं कहेंगे।
यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है, मैं पढ़ ही देता हूं। यहाँ पर लिखा है कि अनन्य भजन का तात्पर्य है लक्ष्मी नारायण आदि जो दूसरे भगवान के अवतारों के प्रति अनुरक्त न होकर एकांतिक रूप से राधा कृष्ण का ब्रज में भजन करते हैं, उन्हीं को अनन्य कहा गया है। जो एकांतिक भक्त हैं भगवान के, राधा और कृष्ण के, तो इसके अंदर जितने भी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, राम, इन सबको अनन्य नहीं कहेंगे। अगर तब अनन्यता नहीं कही जाएगी अगर इनके भी भक्त हैं वो। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। और आगे लिखा है कि जिन भक्तों का हृदय श्री नंद नंदन के द्वारा चुरा लिया गया है वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति नारायण का अनुग्रह भी ऐसे भक्तों का हरण नहीं कर सकता मन। नारायण भी इस प्रकार के राधा और कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं उनके मन का हरण नहीं कर सकता। और ऐसे एकांतिक भक्त जो हैं वो अपने स्वजातीय और स्निग्ध और उत्तम रसिकों का संग करेंगे। ये भजन की बड़ी उत्कृष्ट परिपाटी है। ये उत्तम वैष्णव की बात की जा रही है, जो सर्वश्रेष्ठ, जो उत्तम अधिकारी है भक्ति का, ये उसकी बात की जा रही है। मध्यम अधिकार में अनन्यता नहीं है इतनी। मध्यम अधिकारी जो है वो सबके प्रति उसकी आदर बुद्धि है, सब आदर बुद्धि तो इनकी भी है, लेकिन वो उनका भजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अनन्यता जो है वो उसको समझ लेना आवश्यक है। यहाँ पर उत्तम अधिकारी के लिए अनन्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। और कह रहे हैं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं भी अभिनिवेश नहीं है उनका, किसी भी भगवत विग्रह की ओर। और दूसरों की निंदा से सर्वथा शून्य है। निंदा का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वो सबको ही एक अपने बराबर ही मानते हैं, जैसे मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार से। तो ऐसे जो भजन के रहस्य को जानने वाले हैं, यही है वास्तव में अनन्यता का रहस्य। और इस बात से बहुत ही कम लोग जानकारी रखते हैं। भगवान ने गीता में हर जगह पर अनन्यता के ऊपर इतना जोर दिया है तो भी नहीं समझ पाते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः अनन्येनैव योगेन मयि सन्न्यस्य मत्परा। सब जगह अनन्य 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 शब्द लिखा हुआ है भगवान। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। भगवान क्यों कह रहे हैं अनन्यता? माम एकम शरणम ब्रज, उन्होंने कहा कि और किसी की शरण में चले जाओ। माम एकम, केवल मैं एक कृष्ण जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और किसी की शरण में नहीं जाना है तुमको, वही है अनन्यता। तो जो उत्तम वैष्णव है हमारे, वो महाभागवत उत्तम अधिकारी, वे अपने स्वजातीय हैं। वो हमारी ही उनका जो उद्देश्य है वो हमारे उद्देश्य से मैच करता है। एक ही हमारा भाव है। यदि हम उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम अधिकारी का दर्शन करते हैं, तब हमें अपने दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके और प्रश्न पूछना चाहिए उनसे। जो गीता में कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और यहाँ पर कहा गया कि उनके संग की अपेक्षा करे। इससे पहले वाला अभी जो श्लोक था उसमें ये बात कही गई है कि इस प्रकार के जो भजन निष्ठ, भजन विज्ञ हैं, भजन विज्ञ का मतलब भजन के रहस्य को जानने वाले, और अनन्य हैं ऐसे, अन्य निंदादि शून्य, अन्य किसी की भी निंदा नहीं करते, उनको अपने हृदय के साथ, उनको उनके संग की इच्छा करते हुए, अभिलाषा करते हुए कि हमें कैसे इनका संग मिलेगा, कैसे इनका संग मिलेगा, कैसे हम इनकी वाणी सुन पाएंगे, कैसे हम इनके आदेश का पालन कर पाएंगे। एक हृदय के अंदर व्याकुलता कि मुझे किसी प्रकार से इनका संग, इनकी सेवा प्राप्त हो। ये इस प्रकार से उस व्याकुलता को धारण करना, और तब इनसे, इनकी सेवा करते हुए इनसे प्रश्न पूछना। तो परम भागवत से प्रश्न पूछने का अधिकार भी हमें तभी मिलता है जब हम उसकी सेवा करेंगे। सेवा का मतलब उसका आदर करेंगे, प्रणिपात करेंगे। अब ऐसे भी कुछ उच्छृंखल भक्त हैं जो महाभागवत जो लोग हैं और उत्तम भागवत हैं, उनके प्रति भी ऐसे ही सभा के अंदर कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं। उनका उस परम भागवत के प्रति कोई श्रेष्ठ आदर का भाव नहीं है, लेकिन केवल उनकी परीक्षा करने के लिए अथवा अपनी एक झूठ मूठ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपरी उनसे प्रश्न पूछेंगे, अथवा अपनी विद्वता को दिखाने के लिए। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं। आप ऐसा मत समझिए किताब में लिखा है कहीं, ये मैंने अपने आप स्वयं अपने जीवन में
जो इतना रहा हूं मैं यहाँ पर वृंदावन में सब लोगों के साथ, तो मैंने ये बात देखी है और गुरुजी ने सब मुझे पॉइंट आउट की हैं ये बातें कि देखो इस तरह से ये लोग ऐसे ऐसे होता है। हमें इस बात में बहुत सावधानी होनी चाहिए हमको कि कौन उत्तम वैष्णव है और कौन मध्यम वैष्णव है और कौन कनिष्ठ वैष्णव। सबको हम एक तराजू पर नहीं तोल सकते, यदि तोलेंगे तो अपराध करेंगे। तो इस प्रकार से बिना सेवा किए हम महाभागवत से प्रश्न करने के अधिकारी भी नहीं बनते। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप जानते ही नहीं है, अथवा आप मेरा अनादर कर रहे हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है उस महाभागवत के चरणों में, इस प्रकार का प्रश्न करके बिना उनकी सेवा किए। जबकि गीता में कहा है कि केवल और केवल सेवा के बाद ही हमें प्रश्न करना है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति, तब वो आपको उपदेश करेंगे, ऐसे कोई उपदेश नहीं करेगा आपको। क्योंकि महाभागवत की जो दृष्टि है वो अलग प्रकार की होती है। आगे हम अब इसका श्रवण करेंगे। आज हम लोग थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे, आधा घंटे और है हमारे पास। श्रद्धा के तारतम्य से 3 प्रकार के वैष्णव बताए हैं महाप्रभु ने जो वैष्णव बताए हैं 3 प्रकार के, उसके हम लोगों ने भी श्रवण किया। कनिष्ठ वैष्णव जो एक बार कृष्ण का उच्चारण करता है, उनका मन से आदर करना है। नंबर 2 मध्यम, जो कृष्ण नाम करते हैं, दीक्षा ले ली है जिन्होंने गुरुजी से और भजन करते हैं, उनको हम लोग प्रणाम करेंगे। और उत्तम वैष्णव जो हैं, जिनका दर्शन करने से ही दूसरे के मुख से कृष्ण नाम निकलने लगे, इस प्रकार की उनके अंदर से किरणें निकलती हैं शरीर से उनके। इस प्रकार से उनका जो ऑरा है वो किसी नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बना देता है, वो भी वहां पर भजन करने के लिए तत्पर हो जाए। और ऐसे मैंने देखा है खुद, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम दीक्षा नहीं लेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार देख तो लो। अच्छा देखा, जब देखा तो कहते हैं हाँ हाँ गुरुजी हम भी ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी ये क्या हुआ, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया अचानक से। ये लोग तो कह रहे थे कि हम तो बस गुरुजी का ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन आपने उनसे जो बातें कही तो वो दीक्षा के तैयार हो गए, हरिनाम ले लिया उन्होंने आपसे, बड़ा आश्चर्य। तो गुरुजी कह रहे ऐसे ही होता है। तो ये जो इस प्रकार से दर्शन करने से ही हमारा भगवान में भाव उमड़ आएगा, है ना, उनको कहा जाता है महाभागवत। और सर्वश्रेष्ठ साधु जानकर हमको उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करनी है। सेवा का मतलब ही है प्रीति। यदि सेवा में प्रीति नहीं है तो केवल एक फॉर्मेलिटी है, उसको ना करना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा अहंकार ही बढ़ेगा और कुछ होगा नहीं। जबरदस्ती की सेवा कभी नहीं करो, वैष्णव की सेवा कभी जबरदस्ती ना करें, क्योंकि वो अहंकार का पोषण करेगा और हमारा पतन कराएगा। आगे कनिष्ठ वैष्णव जो है, इनकी जो श्रद्धा है कोमल होती है, दृढ़ नहीं होती। अगर कोई इनको थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कहेगा तो फुसलाए में आ जाएंगे, क्योंकि तत्व सिद्धांत क्लियर नहीं है। शास्त्रों के अंदर श्लोक वगैरह कुछ पढ़े नहीं है, तत्व की बातें जानता नहीं है, भक्ति क्या है ये भी नहीं जानते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही नहीं जानते, तो भक्ति कैसे करेंगे भाई। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, माया क्या है, माया की कितनी वृत्तियां हैं, कैसे माया मुझको अपने प्रभाव में ले लेती है, क्या आप सोचते हैं कि इसके बिना आप भक्ति कर सकते हैं? यदि ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सोच है, मैं आपकी सोच को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता अपने लिए। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा मुझे भजन करना है और बिना इन बातों को जाने मैं भजन कर ही नहीं सकता हूँ। जो भी मैं भजन करूंगा वो झूठ मूठ का होगा, अपने को धोखा देना होगा। मैंने कभी वैसे भजन नहीं किया। तो पहले मैंने तत्व सिद्धांत को जानने के लिए सारा प्रयास किया कि मेरी श्रद्धा जो है कहीं डगमगा ना जाए। अभी कृष्ण की कर रहा हूँ पूजा, कल को राम की करने लगूं, कोई कहे नहीं नहीं हम नरसिंह भगवान की करते हैं, वो तो सब अनर्थों को दूर कर देते हैं, सारे संकट दूर करते हैं। नहीं नहीं गणेश जी की करते हैं, शिव जी की करते हैं। ऐसे लोग भटकते रहते हैं सारी जिंदगी। श्रद्धा कोमल है तो ये लोग जो हैं कृष्ण नाम का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन श्रद्धा इनकी डगमगा जाती है, इसलिए उनको कहा गया कनिष्ठ। कभी कभी अपने को गुरु मानने लगते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हो गई और समझने लगे मैं ही गुरु हूं, तो इनका पतन बहुत होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं वृंदावन। और सावधानी पूर्वक जो है इन्हें अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, और उसको सम्मान देते हुए भारी नाम करेंगे तो इनको अनुभूति होगी कृष्ण की, और आगे इनका प्रोग्रेस होगी मध्यम अधिकार में। आगे प्रभु जी नेक्स्ट, मध्यम वैष्णव जो है इनकी श्रद्धा तो दृढ़ है, लेकिन ये भी शास्त्रों में पारंगत नहीं होते। किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो चुप हो जाएंगे। इनको कोई कहे कि तुम कृष्ण का भजन छोड़कर राम का भजन कर दो, तुम कृष्ण का भजन छोड़ के शिव जी की पूजा कर लो,
ये कहेंगे अगर कृष्ण खुद भी कहेंगे ना तो मैं नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा कृष्ण का नाम, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्यों नहीं छोड़ेंगे। इनके पास जो है शास्त्र सम्मत जो है उत्तर नहीं है उस बात को देने के लिए। तो इसलिए ये बड़े सौभाग्यवान है कि इनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा का तो कम से कम उदय हुआ, एक ऐसी श्रद्धा जो आगे डगमगाएगी नहीं। और मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार की श्रद्धा का हो जाना ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल एक वाक्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस पूरा एक श्लोक भी नहीं है, ये 1/4 है, एक चरण है श्लोक का, 1/4 श्लोक। इस एक श्लोक को यदि हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि के अंदर स्वीकार कर लें तो आप समझिए कि आप भजन के मार्ग में आगे बढ़ गए। अभी हम इस श्लोक को ही स्वीकार करने में बड़ा हिचकते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस श्लोक को लिखने के लिए ही व्यास जी ने पूरी भागवत की रचना की है। उनको वेद लिखकर, महाभारत लिखकर और 17 पुराण लिखकर भी शांति नहीं मिली, भागवत लिखनी पड़ी उनको केवल इस श्लोक को लिखने के लिए, एक चरण को लिखने के लिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतनी अमूल्य बात है ये। तो एक जीवन यदि हमारा इसी में लग जाए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस यही है हमारी श्रद्धा। तो कम से कम इनकी इस प्रकार की श्रद्धा हो गई है कि कृष्ण ही एक अवतारी हैं, ये परम सौभाग्यशाली हैं। वरना तो हम इस प्रकार के आर्गुमेंट्स करते रहेंगे, तर्क वितर्क, कि नहीं नहीं तुम तो कृष्ण को बड़ा मानते हो, हम तो राम को बड़ा मानते हैं, हम तो इसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं। मानते रहो, मानते रहो। शिव जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, मानो सब मानो, कोई बात नहीं। अभी आप जान ही नहीं पाए हैं तत्व को। व्यास जी जो है बार बार कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण ही हैं, और सब उनकी विभूतियां हैं, सब उनके अंश हैं, सब उनका वैभव है, जितने भी अवतार हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनकी धारणा इस एक ही जीवन में इतनी बड़ी बन गई है। इसलिए आगे कहते हैं इनको मानसिक आदर करे, प्रणाम करे, और जो है सेवा जितनी यथा योग्य सेवा कर सको, बहुत अधिक नहीं, बहुत अधिक नहीं। और अगर ऐसे व्यक्ति अपने को उत्तम वैष्णव समझने लगे कपटता पूर्वक, तो फिर इनका पतन हो सकता है। अभी पतन की संभावना है, श्रद्धा है ना, लेकिन अभी तत्व सिद्धांत तो है ही नहीं इनके पास। अभी तत्व सिद्धांत न होने के कारण इनके अंदर भ्रम हो जाता है कि हम उत्तम वैष्णव हो गए। अब ये बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। ये उत्तम वैष्णव जो है सब भगवान, सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करने के कारण समदर्शी है, शास्त्र युक्ति में अत्यंत दृढ़ है, शास्त्र सम्मत उत्तर देते हैं किसी भी बात का, और कनिष्ठ जो है श्रद्धावान, परम श्रद्धावान। श्रद्धा में तो कोई किसी प्रकार की, श्रद्धा में और युक्ति में, विचारों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है, बिल्कुल दृढ़ है अपने आप में। तो विचार और श्रद्धा, मनन और श्रद्धा, ये दोनों करने वाले हैं। ये मनन और श्रद्धा, विचार और श्रद्धा जब साथ साथ चलते हैं तभी वास्तव में भगवान मिलते हैं हमको। अब देखिए भागवत के अंदर एक प्रसंग है, कर्दम ऋषि और देवहूति। कर्दम ऋषि जो हैं वो विचार के प्रतिपादक हैं, सिद्धांतों के, और देवहूति जी श्रद्धा की। तो जब श्रद्धा का विचारों के साथ मिलन होता है तभी उनके घर में भगवान पधारे हैं कपिल देव। जब हमारी श्रद्धा हमारे विचारों के साथ पुष्ट हो जाती है और विचार श्रद्धा से और पुष्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए, तभी भगवान हमारे हृदय के अंदर पधारते हैं। तो उनके घर में भगवान पधारे हैं कपिल देव, भगवान स्वयं आए हैं इस प्रकार से। तो ये लोग भी सभी मध्यम अधिकारी की भांति भजन परायण हैं, नाम परायण हैं। उत्तम अधिकारी के विषय में तो क्या कहें, कुछ भी कहने से बहुत नीचा हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। भक्त और अभक्त में इनकी भेद बुद्धि नहीं होती। अभक्तों को भी ये भक्ति समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि सब लोग मेरी ही प्रकार से भगवान का भजन कर रहे हैं। इनमें ना तो कोई किसी प्रकार की निंदा नहीं करेंगे, इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी इनको कष्ट दे तो भी निंदा नहीं करेंगे कभी भी किसी की, क्योंकि नहीं, ये भेद बुद्धि खत्म हो गई है। सोचते हैं कि सभी मेरी प्रकार भगवान की पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो इसलिए किसी में कोई दोष नहीं है। इनके संग से हमको बहुत लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा समझिए आप।
क्योंकि समदृष्टि है इनकी, जबकि मध्यम वैष्णव हमारे लिए परम कल्याणकारी हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इनका संग जो है, इनकी तो कृपा दृष्टि से ही हमारा भला हो सकता है, यदि हम उस प्रकार की हम उस प्रकार से इनका दर्शन करें, जिसको बोला गया कि दर्शनादेव साधव, केवल दर्शन मात्र से जो पवित्र करने वाले हैं वही है ये उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव में आते हैं नारद जी इत्यादि, जो बड़े बड़े परम वैष्णव हैं वो सब उसी में आते हैं। और आगे प्रभु जी नेक्स्ट, इनकी सेवा करनी चाहिए हमें कि किस प्रकार से हमें इनका प्राप्त हो संग। आगे हम दीक्षा के विषय में एक चर्चा कर लेते हैं। दीक्षा की बात हुई थी, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता दैशिक तत्व को विदयी। जो दिव्य ज्ञान है, जो प्रोवाइड करते हैं हमको, दिव्य ज्ञान का मतलब संबंध ज्ञान, भगवान से मेरा क्या संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पापों का जो नाश हो जाता है। पाप केवल पाप नहीं, पाप, पाप बीज और अविद्या। पाप बीज का मतलब पाप करने के संस्कार। पाप का तो प्रायश्चित भी हो जाता है, लेकिन बार बार पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो होती है पाप की वासना के कारण। और ये दोनों पाप और पाप बीज, इसका कारण है अविद्या। तो अविद्या का ही नाश कर देना इस दीक्षा के द्वारा। इस प्रकार से जो जड़ है हमारे पापों की, हमारे अनर्थों की जड़ है अविद्या, तो इसका ही नाश हो जाएगा जब, तब उसी अनुष्ठान को कहा जाता है दीक्षा। अब सदगुरु से जब दीक्षा ले लेते हैं तो शिष्य को जो विषय वासनाएं हैं, भोग हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। वो तभी मिलता है जब हम भजन करते हैं उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया से, समय के अनुसार। जैसे जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन करते हैं तो 4 साल पढ़ाई करते हैं, 4 साल के बाद हमको दीक्षा समारोह होता है, जिसको हम कन्वोकेशन बोलते हैं, तब हमको एक डिग्री मिलती है, तो उसको बोलते हैं दीक्षा समारोह। अब दीक्षा समारोह का मतलब है कि दीक्षा हुई जब हमने इंजीनियरिंग पूरी कर ली। तो दीक्षा केवल गुरुजी से दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि दीक्षा पूरी हो गई। दीक्षा का मतलब है अब हमारा एडमिशन हो गया है भक्ति के कॉलेज में, भजन की यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो गया है। अभी जब तक हम भजन पूरा नहीं करेंगे तब तक हम दीक्षा पूरी नहीं हुई। सो दीक्षा इज बेसिकली ए प्रोसेस बाय इटसेल्फ, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। एंड तो तब होगा जब हम भगवान का भजन करके भगवान के दर्शन कर लेंगे, भगवान की सेवा को प्राप्त करेंगे। तो दैट इज एट ए वेरी वेरी फार एंड, isn't it? But still that is the starting, that is the registration. अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हमने एंट्री कर ली है दीक्षा के माध्यम से। और अप्राकृत तत्व का अनुभव करना, जो भगवान है वो अप्राकृत हैं, चिन्मय तत्व हैं, जबकि हमारा शरीर जड़ है। तो इस जड़ शरीर को धीरे धीरे चिन्मयत्व की प्राप्ति होती है जब हम भजन करते हैं। जैसे एक लोहे को बार बार अगर रगड़ा जाए तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि उसको बार बार रगड़ा जा रहा है। अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास भजन का, हमारा मन नहीं लगता है, कोई बात, तो भी हम भजन करेंगे, तो भी हम भजन करेंगे, अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, नियम नहीं छोड़ेंगे। और साथ में वैराग्य, विषयों से निवृत्ति, धीरे धीरे विशेष प्रकार का राग भगवान से प्रेम करते हुए। तो वैराग्य का अर्थ है यहाँ पर विशेष राग। विशेष राग भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की तदीय वस्तुओं से। भगवान की तदीय वस्तुएं हैं एकादशी, भगवान की तदीय वस्तु तुलसी, तुलसी का सेवन करना, तुलसी की सेवा करना, एकादशी, भक्त भगवान की तदीय वस्तु हैं। तो उन सब की सेवा करना, तो इनसे प्रीति हो जाना, हमारा विशेष प्रीति हो जाना, यही है वैराग्य। और इसके साथ साथ हम अपना अभ्यास करें भजन का। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसके द्वारा हमको धीरे धीरे हमारे अंदर भी वही जो अग्नि की दाहिका शक्ति आ जाती है। जैसे लोहे के अंदर जब लोहे को अग्नि में डालते हैं तो दाहिका शक्ति आ गई, अब उसको बाहर निकाल लिया, ठंडा हो गया, तो उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको उसमें डुबोए रखना है, भजन के अंदर निमज्जित कर देना है अपने आप को। तभी भजन जो है हमारे को अप्राकृत तत्व की अनुभूति कराने के योग्य हो जाता है। जो अगर हमारी जैसे बाल्टी है, मान लीजिए बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं, अब उसमें पानी भरना है तो हम कैसे भरेंगे कि उसमें पानी भरा रहे? तो एक महापुरुष बताते हैं कि छेद वाली बाल्टी के अंदर पानी भरने का एक ही तरीका है। छेद तो हमसे बंद हो नहीं रहे हैं, क्या करें? कर नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी अयोग्यता है, तो क्या करें? उस बाल्टी को जल में डुबो रखो बस, तो उसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, निकालो ही मत उसे। तो उसी प्रकार से भजन में अपने को डुबो देना, जब हम अपने को डुबो देंगे भजन के अंदर, निमज्जित कर देंगे अपने मन
अपनी वाणी और अपने शरीर के द्वारा जो कुछ भी हमारे को सोचना है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी हमें देखना है, वो भगवान से संबंधित हो, कृष्ण से संबंधित हो। जहां जहां हमारा मन जा रहा है वहां वहां ले जाकर कृष्ण को बिठा देना, कृष्ण की तदीय वस्तुओं को बिठा देना। हमारा मन तो संसार में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां जहां जा रहा है वहां वहां कृष्ण को खड़ा कर देना, कृष्ण में डूबे रहना, कृष्ण के अंदर ही रहना। तो हमारा मन फिर कहीं भी जाए हमें कोई चिंता नहीं है, मन से लड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है हमको कि कहाँ जा रहा है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब भक्ति के तारतम्य से भी 3 प्रकार के वैष्णव हैं जो भागवत में बताए गए हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अर्चाया में भरेय पूजाम श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। ये जो कनिष्ठ वैष्णव है, ये जो पहले बताए गए थे कनिष्ठ वैष्णव उससे सीनियर हैं, वहां वाले कनिष्ठ वैष्णव इनसे भी जूनियर हैं, वो भी और भी कम है। अब इनकी जो है लौकिक श्रद्धा हो गई है भगवान की अर्चा विग्रह के, वो तो केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे थे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भगवान की सेवा करते हैं, अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हुए भगवान की अच्छी प्रकार सेवा करते हैं, लेकिन श्रद्धा अभी लौकिक ही है। मुझको समान, मुझे मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे पुत्र को जो है उसकी नौकरी लग जाए, मेरे घर गृहस्थी ठीक प्रकार चलता रहे, मेरे को किसी प्रकार का रोग ना हो, लौकिक श्रद्धा है अभी कि भगवान की पूजा करूंगा तो ठीक है, भगवान सब ध्यान रखेंगे। और इनकी भक्त को प्रति और अन्य के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। भक्त हैं ठीक है, होंगे, हमें क्या मतलब, इग्नोर मारते हैं उनको ऐसे लोग। और अन्य प्राणियों के प्रति भी कोई दया का भाव नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, क्योंकि वो लौकिक श्रद्धा है ना, उद्देश्य इनका लौकिक है। ऐसे भक्त को कनिष्ठ कहा गया है, और ये निरंतर जो है भगवान का नाम नहीं ले सकते। जितना इनसे कहा गया है, गुरुजी से दीक्षा ली हुई है, गुरुजी से दीक्षा इन्होंने ली हुई है, ऐसा नहीं है दीक्षा नहीं ली है। इसीलिए ये अब अर्चा मूर्ति की बड़ी विधि पूर्वक मंत्रों के साथ पूजा करते हैं, लेकिन तो भी निरंतर ही नाम नहीं करेंगे, थक जाएंगे, इनका मन नहीं होगा कि अब छोड़ो, कर लिया 16 माला कर ली बस बहुत हो गई, 4 माला कर ली, 8 माला कर ली, बहुत है सारे दिन में, खाली बैठेंगे, माला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रेम तो नहीं हुआ ना, इसलिए, क्योंकि स्वाभाविक निष्ठा नहीं हुई। जहां पर स्वभाव बनता है हमारा, वही हमारे अंदर निरंतरता आती है। बिना स्वभाव की निरंतरता नहीं आ सकती। जो हमारा स्वभाव है, चाहे हमसे काम सारे दिन करा लें, सारे दिन भूखे प्यासे रह के भी हम वो काम करने लगेंगे यदि हमारे इंटरेस्ट का काम है, और यदि नहीं है तो थक जाएंगे। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। कनिष्ठ वैष्णव की सेवा नहीं करनी चाहिए। इनकी सेवा करने से क्या होगा, उनमें आसक्ति हो जाएगी हमारी। अब आसक्ति हो गई तो, और इनकी निष्ठा तो पूरी है नहीं, ना तो नाम में है ना गुरुजी में है, तो इनके पतन की संभावना है। अब इनके पतन की संभावना हो गई तो हमारा क्या भला होगा इनसे। हमने तो सेवा की, इनमें आसक्ति हो गई, अपना मन इनको दे दिया, इनको अपना सब कुछ मानने लगे, तो हमारे पास जो एक पूंजी भगवान ने दी है, जिसको श्रद्धा कहते हैं, उसको बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही नहीं कहीं भी उठा के अपनी श्रद्धा को लगा दिया, अरे प्रभु जी आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत महान हो, आप मेरा उद्धार कर दो, मैं आपके चरण पकड़ के बैठा हूं। नो, डोंट डू इट। आसक्ति हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी नाम निष्ठा भी नहीं है इनके, तो नाम परायण ही नहीं है, नाम के विषय में कभी उसका कोई यशगान नहीं करते, गुणगान नहीं करते अभी तक हमसे। क्योंकि जब नाम निष्ठा होगी तो वो व्यक्ति भगवान के नाम की गुण तो के यश गाने के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, भगवान की कथाओं के अलावा कोई चर्चा नहीं करेगा संसार। ऐसा देखा नहीं जा रहा है, तो ये कनिष्ठ वैष्णव। और मन से आदर करो, ठीक है, तो गोविंद की पूजा तो करते हैं लेकिन भक्तों की नहीं करते, तो कभी भी भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनते, क्योंकि भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं, और ऐसे भक्तों को यदि कोई इग्नोर करेगा, उपेक्षा करेगा, तो भगवान की कृपा कहां से मिलेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वैष्णव के अनुगत्य में ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। मध्यम वैष्णव की बड़ी स्पेशल कैटेगरी है। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु द्विषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ये बहुत ऊंची कैटेगरी के भक्त हैं, ये मध्यम भक्त हैं। ईश्वर से इनका प्रेम है, भक्तों से बहुत मैत्री है, और जो गुण है, जो ज्ञानी है उनके ऊपर कृपा करते हैं, और जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनका विरोध नहीं करेंगे लेकिन उपेक्षा करेंगे, उनको इग्नोर कर देंगे। ऐसे हैं ये।
इनको संबंध ज्ञान होता है भगवान से अच्छी प्रकार से, ये जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, अच्छी प्रकार से इनको अनुभव में आ चुकी है बात। और अब इनका नाम जो है साधन नहीं है, अब ये स्वभाव बन गया है, तो इसलिए निरंतर है नाम करते। निरंतरता क्योंकि इनके स्वभाव में आ गया है नाम, इसलिए निरंतरता होती है। तो इसी स्थिति के अंदर जो है वो शिष्य बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर भगवान से प्रेम भी है और ये भक्तों से ही प्रेम करते हैं और भगवान भक्तों से मैत्री करते हैं। तो इसलिए ये समझते हैं कि कौन जो है शिष्य बनाने लायक है, कौन किस कैटेगरी का है, इनको सब जानकारी, तत्व सिद्धांत इनको पूरे क्लियर है, श्रद्धा इनकी 100% है, इनको कोई टिका नहीं सकता, ना तो तत्व सिद्धांतों में और ना ही उसके अंदर। जबकि वहां पर जो मध्यम वैष्णव थे, वहां पर उनकी तत्व सिद्धांत क्लियर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो वैष्णव है ये भक्ति के तारतम्य से ऊंची अवस्था के वैष्णव है। यहाँ पर मध्यम कहा इनको भी गया है मध्यम, लेकिन तो भी ये उनसे उच्च अवस्था के। अथवा इनको समझिए कि वहां के जो उत्तम कनिष्ठ हैं वो यहाँ के मध्यम है, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी में भी फिर कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम है। जैसे मध्यम के अंदर भी जो है कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम और उत्तम मध्यम, उसी प्रकार से उत्तम के अंदर भी कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम और उत्तम उत्तम, इस प्रकार से। तो ऐसा समझ सकते हैं, अपने समझने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। और इनकी सेवा भी थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए इनसे, क्योंकि यदि इनके अंदर पास में जाएंगे तो गौरव बुद्धि हमारी नहीं रहेगी और हम इनके दोष दर्शन करेंगे और हमारा वैष्णव अपराध होगा। वहां पर उन लोगों से तो हमें दूरी इसलिए बनानी थी कि उनके पतन होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर पतन की संभावना नहीं है, मगर तो भी दूरी बनानी है कि कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। अगर हम इनसे बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करेंगे तो इनको अपना मित्र मानने लगेंगे, अपने समान, तो क्या होगा, हमारी इनके अंदर मर्त्य बुद्धि होगी और कहेंगे देखो तो ये भी ऐसे क्रोध करते हैं, ये भी इस प्रकार से लालची हैं, लोभी हैं, इनको भी खाने पीने में ये चीज अच्छी लगती है, इनके अंदर भी इस प्रकार के दोष हैं। तो ये दोष बुद्धि आना अपराध हो जाएगा हमारे पास। इसलिए इन लोगों के साथ भी थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बहुत क्लोज ना हो मध्यम वैष्णव के प्रति, ऐसा कहा जा रहा है। आगे प्रभु जी नेक्स्ट। अब उत्तम वैष्णव है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावमात्मन है, भूतानि भगवती आत्मनेश भागवतोत्तम। सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में जो देखते हैं भगवान को और अपने में भी भगवान को देखते हैं। तो सभी प्राणियों में भी भगवान को देखते हैं और अपने में भी भगवान को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और मेरे हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से और सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं। तो इनका ये विचार है कि सभी प्राणी अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भगवान का हम में वो सोचते हैं कि हमें भी भगवान के प्रति जो भाव है, जैसे हम मान लीजिए बालकृष्ण रूप को मानते हैं, मुरली मनोहर को मानते हैं, तो वही भाव, उसी प्रकार का कोई भाव अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य भाव इनके हृदय में है और ये भी उस भाव के अनुसार ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए इनको किसी के अंदर दोष दिखाई नहीं देता। जैसे यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण के जो है मुंह के अंदर जो है वो सारा सृष्टि है, तो उस प्रकार से ये सब समझते हैं कि सारे प्राणी भगवान के अंदर ही अवस्थित है। सभी प्राणियों की सत्ता भगवान से है और भगवान ही सबके अंदर भी विराजमान है। इस बात को जो अनुभव में अपने ले आता है, जो सब जगह भगवान के दर्शन करता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, गीता में कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और आगे भी कह रहे हैं, गीता में बोला है वो, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मन, ये तो यहीं पर आ गया। अब ये कहते हैं कि स्थावर जंगम देखते हैं लेकिन उनके शरीर नहीं देखते। क्या है, इनको हर जगह भगवान की स्फूर्ति होती है कि ये मेरे भगवान का ही एक जो है अंश है और अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा करता है। तो इस प्रकार ये प्रेम में आविष्ट हैं, जैसे गोपियां भगवान के प्रेम में आविष्ट हैं। जब वो मेघ को देखती हैं तो भी उनको लगता है कृष्ण है ये,
जब वो नदियों को देखती हैं, हिरन को देखती हैं, तो भी वो देखते हैं कि कृष्ण की किस प्रकार सेवा करते हैं, हम तो इतनी भी नहीं करते हैं। वो गोपियां इस प्रकार से तन्मय हो जाती हैं भगवान में कि उन्हें लगता है कि सारे पशु पक्षी भगवान की सेवा करते हैं और हम नहीं करते हैं। तो कुछ भी वस्तु को देखकर उनको भगवान की स्फूर्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से वो उसके शरीर को नहीं देखते हैं, जो स्थूल शरीर है, बल्कि उनको अपने इष्ट देव के स्वरूप की स्फूर्ति होती है किसी भी वस्तु को देखकर। इस प्रकार से ये सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। और इनकी जो वैष्णव सेवा है, ये वास्तव में सर्वार्थ सिद्धि का मूल बताया गया है। यही है जो हम लोगों को अपने दर्शन मात्र से कृतार्थ कर सकते हैं। लेकिन कब जब हमारी इनके प्रति भगवत बुद्धि हो, जब इनको हम भगवान का ही स्वरूप माने, तब। अन्यथा नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन में भगवान के भी दर्शन किए हैं, कभी किसी जन्म में बड़े बड़े वैष्णवों के, तो हमारा तो अभी तक उद्धार हुआ नहीं, हम तो वहीं के वहीं रह गए। तो यही कारण है कि हमारे भाव जो हैं अभी इस प्रकार के बने नहीं हैं। हम सबके अंदर किसी न प्रकार की दोष बुद्धि ले आते हैं, और ये दोष बुद्धि जो है यही हमारे को आगे बढ़ने के लिए अंदर एक बाधा पैदा करती है। इस प्रकार से हम लोग आज श्रवण किए। आगे प्रभु जी नेक्स्ट हो गया क्या? ठीक है, अभी आज हमारा यहीं तक रहेगा। ये दोनों छोटे श्लोक, तो एक ही दिन में हम लोगों ने 2 श्लोक कवर किए। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो अगर आप चाहें तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले ही 11 बजने में 10 मिनट पर हम लोग जो है इसको सेशन को बंद करेंगे, क्योंकि 11 बजे से गुरु जी का हमारे जूम पर मीटिंग है, तो उसमें ज्वाइन करना है और कुछ लोग यहाँ पर उसमें ज्वाइन करेंगे। तो प्रभु जी अब आप पूछ लीजिए, अगर 10 मिनट के प्रश्न पूछ सकते हैं तो कोई। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दे, तो अगले 10 मिनट में हम जो है प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। अन्यथा हम इसको अभी क्लोज करेंगे। और किसी का है तो प्रश्न। धीरज असनानी जी ने हैंड रेज किया है, आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज आपने भगवान के तत्व के बारे में जिक्र किया, तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहते हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरे पास आता है और उन हजारों में से कोई एक ही होता है जो मेरे तत्व को जान पाता है। तो भगवान का तत्व क्या है प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ। भगवान की कृपा के बिना नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रभु जी, अथापि न तेव, भगवान की कृपा के बिना, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, भगवान की महिमा नहीं जान सकते। तो इसलिए जब तक कृपा नहीं होगी भगवान की कृपा का मतलब है भक्तों की कृपा। तो भक्त की कृपा के बिना भगवान के तत्व को नहीं जान सकते। हम पढ़ सकते हैं किताब के अंदर, लेकिन समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? मतलब भक्ति में आगे बढ़ते जाए तो अपने आप ही समझ आएगा? भक्ति में आगे बढ़िए, लेकिन नियम पूर्वक। एक प्रभु जी, हर एक चीज की एक नियम है ना, एक सिस्टम है। वी कांट प्रोग्रेस आर्बिट्रेरीली, है ना। वी हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट अबाउट अवर वे, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारा कि यस दिस इज द वे, एग्जैक्ट वे, तो उसी मार्ग पर उसी तरीके से जब चलेंगे तब हमको बातें समझ में आनी शुरू होंगी। एक सब चीजों का नियम है, और जिसको हम वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में ही हम उसको समझ सकते हैं। बिना हम क्लास अटेंड किए एग्जाम्स पास नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको क्लास के अंदर पूरा बताया जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर है, हाउ टू गो अहेड स्टेप वाइज। तो वही यहाँ पर भक्ति के अंदर भी पूरे स्टेप्स हैं, और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी बात। हमारे पास तो आधा घंटा 20 मिनट होते हैं सारी बात समझने के लिए, तो ऐसा कैसे होगा प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर दीजिए। प्रभु जी, और किसी का भी प्रश्न नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है? ठीक है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बोलिए। मैं पीछे आपसे हुआ था, मेरा चर्चा हुई थी। मैं नया अभी आपने कहा था कि आपका नर्सरी में एडमिशन हो गया है। नर्सरी में एडमिशन हो गया है। मैं शिव भक्त था और भक्ति मेरी यही सभी देवी देवताओं को मानता था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से मैं आपके शरण में आया हूँ, और आप जैसे जैसे आपका मार्गदर्शन होता है मैं कोशिश करता हूँ चलने की।
तो लेकिन अब भी ये जब मैं माला लेके बैठता हूँ तो वही ओम नमः शिवाय की पहले करते हैं हम, मैं भी और पत्नी भी। तो लेकिन उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं। तो प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन एक बार और फिर कर दो तो बड़े आपका आभारी होंगे हम। कोई बात नहीं है इसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। तो शिव जी हैं, शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव है प्रभु जी। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त कोई नहीं है। तो केवल हमको एक मान्यता बदलनी है अपने मन की। ये मान्यता होगी हमारी कि शिव जी जो हैं भगवान नहीं है, शिव जी भगवान के भक्त हैं, बस इतना मान्यता। इतनी अगर आप बात समझ जाएंगे तो इतना काम हो जाएगा। ये तो प्रभु जी आ गया है मन में आपके। हाँ बस आपने जो पहले बतलाया था उसके अनुसार आ गया है मन में। हाँ जी, बस हम भी देखिए शिवरात्रि को हम भी शिवरात्रि को शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को भगवान का भक्त मानकर, गोपीश्वर मानकर, ना कि उनको स्वतंत्र भगवान ईश्वर मानकर। तो शिव जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है प्रभु जी, किसी भी प्रकार से। दोष है हमारी बुद्धि का, मान्यता का। तो जब आपके मन में ये बात आ गई है तो आप जैसे कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और अपनी जो हरे कृष्ण मंत्र की माला है भगवान की, उनसे प्रार्थना के लिए वो कराएंगे आपको सब कुछ। प्रभु जी एक में और आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आपके दर्शन हो जाएं, वृंदावन आ जाएं हम, बस इतना और हम पे कृपा कर दो। आप आइए कभी भी, साक्षात दर्शन चाहते हैं। आपका स्वागत है प्रभु जी, आपका स्वागत है, कभी भी आ जाइए आप। लेकिन आशीर्वाद ऐसा दो कि आ जाएं। खूब सोचते हैं, कभी कोरोना, कभी कोई बाधा, कभी कोई बाधा। प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं कोई आशीर्वाद दे सकूं। अब पत्नी बीमार हो गई, आने की विचार कर रहे थे। सब ठीक हो जाएगा प्रभु जी, भगवान की इच्छा होगी आप जरूर आएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नितिन प्रभु जी ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न करें। नितिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। मैं दरअसल पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा तो थोड़ा ही सुन पाया। उसमें प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्त की जो श्रेणियां हैं, उसमें एक और चीज आपने प्रभु जी बताई कि कनिष्ठ अधिकारी में भी हमारा लोअर, मीडियम और एक हायर एक प्लेस है। तो क्या प्रभु जी ये मतलब आपने एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया या ऐसा कुछ मेंशन भी है? नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है हमारे। ये ग्रेडेशन जो विद इन कनिष्ठ है, ये कहीं पर शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। प्रभु जी ने हमें बताया था कि इस प्रकार से हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो कनिष्ठ वैष्णव उत्तम हो गया है वो मध्यम की श्रेणी में पहुंचने वाला है ऑलमोस्ट। ओह ऐसी। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा लगा जी। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए हमको। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा, इससे ना बहुत ही क्लैरिटी आ गई प्रभु जी। पर नहीं तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल के स्टेट में रहता था, तीन ही पता थे, तो तीन में भी अब आपने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ये गैलेक्सी A12 में आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने को प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम अधम जीवों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि कोई परम वैष्णव से वो प्रश्न नहीं कर सकता है, तो हम अधम जीव जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं और क्वेश्चन आंसर करेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ा जाए प्रभु जी? हमारा मार्गदर्शन करिए प्रभु। हमने ये नहीं कहा प्रश्न नहीं करेंगे, हमने ये कहा कि आप उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, उसके बाद उनसे प्रश्न करेंगे। हमने ये कहा। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि आप प्रश्न नहीं करेंगे। जी। यदि आप मध्यम वैष्णव से करेंगे तो आपको अपने प्रश्न का अच्छी प्रकार से उत्तर मिलेगा, क्योंकि जो परम वैष्णव हैं, जो भागवत हैं,
वो जी उस प्रकार की स्थिति में नहीं होते, वो आपके अंदर दोष को नहीं समझेंगे। जी 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 जबकि मध्यम वैष्णव आपकी स्थिति को समझकर आपके अनुसार उसका जवाब दे सकता है, जो जी आपको लौकिक दृष्टांत देते हुए। जबकि परम वैष्णव जो है भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, वो तो अपने भाव में निमग्न रहते हैं। इसलिए जी 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 वो तो प्रभु जी। केवल, हाँ जी, वो तो अपनी दृष्टि मात्र से ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रभु जी अब जो है हमें बंद करना होगा, क्योंकि ठीक है प्रभु जी, 10 ऑलरेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी। हाँ सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। अजय प्रभु जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से जो है हमें उपदेशामृत के 2 श्लोक के बारे में बताया, और वैष्णव कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बताया, उनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे उनके साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए, वो सब बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु जी, और हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सारे भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा।